आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी गोरखपुर, जैन महिला मंडल जींद हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेद जैन, कांत परिवार मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। ध्यान रखना, ग्रस्तो संसारी प्राणी क्या कहते हैं, चिंता मत करो हम दूर कर देंगे, चिंता मत करो हम ऐसा कर देंगे, चिंता मत करो हम तुम्हारा इंतजाम कर देंगे। क्या इंतजाम कर देंगे? क्योंकि हमारी जिंदगी एक फोड़ा है। सहो तो सहने नहीं देती, रहो तो रहने नहीं देती, बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती है। मस्त बिंदास रहा करो। यदि किसी ने तुम्हारी थोड़ी बहुत जगह ले ली तो माथा काहे को मारना, इतनी जगह तुम छोड़ के जाएंगे, जितनी है वो भी छोड़ के जाएंगे। आप करो, संसार में रहते हो, मैं ये नहीं कहती हूँ केस मत करो, करना है तो करना भी पड़ता है नीति न्याय के लिए, लेकिन परिवार में कोशिश करो, परिवार को भी खंडित मत होने दो, खंड मत होने दो। क्योंकि परिवार में यदि आपने एक कमरे के पीछे 1-2 इंच जगह के पीछे, ऊपर नीचे के पीछे, यदि ऊपर का मिला मुझे नीचे चाहिए, नीचे का चाहिए मुझे ऊपर का चाहिए, अरे काहे को इतनी माथा पड़ी, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। हम तो घर में संत की तरह रहेंगे, और संत जहाँ रहता है वहाँ बसंत हो जाता है। क्योंकि संत और सैनिक दोनों काम करते हैं। संत वचनों से काम करता है और सैनिक डंडे से काम करता है। डंडा तो कभी टूट जाता है, लेकिन वाणी का डंडा कभी टूटता नहीं है, वो तो वैसाखी बन जाता है, हमें चलने में सहकारी बनता है। इसलिए बस आज एक चिंतन कर लेना कि अब इनका क्या होगा, रे हमारे बाद जो काम अधूरे छोड़ जाओगे वही सब काम पूरे हो जाएंगे। आपके बुजुर्ग मकान छोड़ गए, मकान पूरे नहीं हुए क्या? आपके बुजुर्ग जिस चिंता में मर गए कि एक अच्छी जगह मकान बना दें तो बच्चे सुख से रहेंगे, और बच्चे इतने निकम्मे निकले कि अपने बुजुर्गों की आत्माएं जहां बसती थी उन्हें छोड़कर चले गए। बताओ,
उन्हें कितने इंतजाम से पक्के मकान बनाए थे, तुम अचेतन गाड़ियों के पीछे बाहर चले गए, तुम मॉर्निंग वॉक के पीछे बाहर चले गए, तुम खेलने के पीछे बाहर चले गए। तुम्हारे बुजुर्गों ने एक दिन चैन से नहीं जिए हमारे बच्चों को कुछ कर जाए, उन्हें पक्के मकान बना जाए, उन्हें ये दरवाजा होगा, ये खिड़की होगी। तुम ऐसे बेईमान मकानों में रहने लगे जहाँ तो दरवाजा। पहले 2 पल्ले के दरवाजे होते थे, इसका अर्थ था मिलजुल कर रहना। अब 1 पल्ले का दरवाजा हो गया और वो भी इतना बेशरम हो गया, उसमें स्टॉपर लगा दो तो वो बंद ही नहीं होता, वो खुलता ही नहीं, समझ गया। और इतना बेईमान हो गया, बिना बंद किए बंद हो जाता है। स्प्रिंग लगी होती तो बिना बंद किए बंद। माने आदमी जैसे दरवाजे हो गए, जैसा आदमी हो गया वैसे ही दरवाजा हो गया, वैसे ही मकान हो गए। पहले मकानों में पानी पड़ता था, मिट्टी के मकान होते थे, नरम हो जाते थे, गल जाते थे। आजकल जितना पानी डालो उतना मकान मजबूत हो जाए, लेंटर का मकान है। पहले आदमी को 2 शब्द या कोई संवेदना का माहौल मिलता था, तुरंत द्रवीभूत हो जाता था। आजकल वीडियो बना लेते रहे, कितने लोग लाइक करेंगे, अरे आदमी को बचा ले परमात्मा तुझे लाइक करेगा। कितना बज्जर दिल हो गया, कोई मर रहा हो और हम वीडियो बनाते रहते हैं और हम लाइक भी कर देते हैं। अरे ऐसे लोगों को मत कहो से हरगिज बीना जिसमें बत्ती झंकार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसको गैरों से प्यार नहीं। और वह मानव भी मर चुका यहाँ, वह मानव भी मर चुका यहाँ जिसको पर का उपकार नहीं, जिसको पर का उपकार नहीं। ध्यान रखना, हमें पर का उपकार नहीं, हम अपना पेट आओ, हम न जाने काऊ, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ऐसी हो फिर कहते भगवान मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। हमने की बेईमानी की भी हद है, उनको बता रहे जिसे सब समझ में आ रहा। अरे चिंता नहीं करेंगे, हमारे जितने महापुरुष हुए यदि चिंता करते तो नरक चले जाते। रामचंद्र जी को कहना आसान है, जिस क्षण में हजारों राजा क्या राज तिलक की बधाई देने आए हो और उस क्षण में जंगल में जाना पड़े, हम तो जंगल की बात सोचकर घबरा जाते हैं। कोई न जाने इस जीवन में कैसी घड़ी आ जावे, राज तिलक की मंगल वेला राम सिया बन जावे। और कहते जग की प्यास बुझाने वाला प्यासा ही मर जावे। क्या मन चाहे तो इससे मानव महल बनावे, ना चाहे तो दुर्गतियों में पाप कमा कर जावे। क्या कह रहे, चिंता करोगे तो दुर्गति में चले जाओगे। 6 डाला में दौलत राम जी कहते हैं अति संक्लेश भाविते मरो, घोर शुभ्र सागर में पड़ो। चिंता नहीं करना, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। अरे इतनी चीज बर्बाद जा रही, इतो जो होगा इतो फेंक दो, इतो बेकार कर दो, इतनो ऑटो लगा लो, इतने फल मंगा ले, छोड़ो ना, उनकी कमाई हमारे बाद भी वही सब कमाएंगे। हमें तो मजे से रहना है, मेहमान की तरह रहना है, सम्मान से रहना है, लेकिन संत की तरह रहना। सम्मान की चिंता नहीं करना। कई बार ऐसा होता है, गुड़गांव में वो लोग सितंबर लोग हमको बहुत बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो बोले एक बार उनकी 14 साधवियाँ थी, 2 उठाने थे, एक में 14 थी एक में 7 थी। तो बोले कि बहुत सुंदर स्टेज बना था, पूरा महल की तरह था। तो बोले माता जी ऐसा हो सकता है क्या कि हम आपके पाटा के बगल में, आपके सिंहासन के बगल जितना पाटा डाल दें, क्योंकि वो हमारे यहाँ 14 में बड़ी हैं। हमने कहा आप चिंता क्यों करते हो, आप पाटे डालोगे उससे अच्छा हम सिंहासन हटा देंगे। समझे, हमारा सिंहासन होगा और उनका पाटा होगा तो भी फर्क नजर आएगा। समझ गए, तो भी फर्क नजर आएगा।
और कहते हैं ये रब किसी की छीन कर मुझको खुशी न दे, और जो जिंदगी हो किसी पे बोझ ऐसी जिंदगी न दे। यदि वो मुझे लेने आ सकती हैं, जब वो हमारे यहाँ आती हैं, तो क्या हम उठकर खड़े होकर उनका हाथ नहीं पकड़ सकते हैं? यदि वो हमें हाथ जोड़ती हैं, हम उन्हें हाथ नहीं जोड़ सकते हैं? लोग कहते मिथ्यात का बंद हो जाएगा। अरे ऐसे मिथ्यात बन रहा है क्या? ऐसी हाथ ऐसे करने से मिथ्यात बनता है क्या? मिथ्यात इतना आसान है कि हमारे अंदर आ जाएगा। हम व्यवहारिकता, मानवता, सधर्मीपना दिखाएंगे तो ये हो जाएगा, पाप बंद हो जाएगा क्या? अरे वो हमारे यहाँ आई है, इंसानियत के नाते हमें उठकर अभिवादन करना चाहिए। हम सब एक से बैठे, हमने कहा आप तंटा ही छोड़ दो, आप संकोच में हमसे कह रहे हो कि आपके सिंहासन के बगल में आसन लगा दें, लेकिन उनको यदि इतनी बात भी लग गई कि ये सिंहासन पर बैठी हैं, मैं पाटे पर बैठी हूँ, तो क्या फायदा? और सब मजे से रहो, सब आनंद से रहो। कभी कभी ऐसा होता है हम बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, सुंदर सुंदर स्टेज बनते हैं, हम उस पर बैठे हैं जैसे कि समझो साक्षात महल हो, लेकिन कोई साधु आ जाए तो लोग कहते तखत डाल दिया, उस पर बैठ जाएंगे। अरे क्यों बैठ जाएंगे? हम 2 मिनट को तखत पर बैठने का विचार करेंगे, लोग उतना ही ऊंचा आसन लगा देंगे, लेकिन सामने वाला कोई यदि ऊपर बैठा देंगे तो उससे लगेगा कि इन्होंने हमें, एक बार हुआ ऐसा, बहुत देर से हम कह रहे थे वो आने वाले उनके लिए आसन लगा, लेकिन नहीं लगाया। जैसे ही वो आए हम उठकर बोले आप बैठिए, और लोगों ने फटाफट 3 तखत पर, 2 तखत, 2 तखत पर 1 तखत, बढ़िया उतना ही ऊंचा इंतजाम कर दिया। आप भी घर पर, परिवार में, संबंधियों में, अभी दिन ननद को कोई साड़ी पसंद आ गई, भाभी आपने कहाँ से मंगाई? अपन यदि वो ननद गरीब हो तो अपन क्या कहते, हमने तो अलग से मंगाई थी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं करते कि जीजी ले जाओ, तुम्हें पहनना हो तो। क्या हुआ, क्या होगा? तुम दूसरों को दे दोगे तो तुम्हारे आत्मा का श्रृंगार हो जाएगा, दूसरों को दे दो। घर में लड़ाई क्या, किस बात की है? इसी बात की तो लड़ाई है। बहू 4 दिन की आई, बहू अपने आप को बपौती समझती है घर को। मेरे सास ने मेरे से पूछा नहीं, बताया नहीं, जो मनाता वो ही दे देती ननद को। अरे देने दो, ये सोचो अच्छा हुआ नहीं बताया, और उल्टे कहो कि माँ जी आपने, हमने सुना 1 साड़ी दे रही, 2 और ला के देती हूँ, आप दो। क्या फर्क पड़ेगा? कहीं घटता है क्या? और उल्टे कहो, क्योंकि माँ की आत्मा शांति से मरेगी तो तुम्हें स्वर्गों से आशीर्वाद देगी, तुम्हारे घर में संपत्ति के खजाने खोल दे। अपन मुंह चढ़ा चढ़ा के, झांक झांक के देखते हैं, क्या दे रही, क्या लाई, कौन सी पन्नी में लाई, कहाँ रखा है? अरे इतना दिमाग काहे को लगाते हो? दे दो जो कुछ हो। हर त्योहारों पे यदि परिवार को सुखी बनाना है तो आने वाली बहुओं को चाहिए कि दीदी के लिए दे दीजिएगा, मैं उनके लिए खरीद के लाई हूँ। घर में कोई मिठाई मेवा आता है, अपने हाथ से कह तो दो, सास फूल के कुप्पा हो जाएगी कि कितनी अच्छी बहू है। आप ध्यान रखना, घर से धर्म शुरू होता है, मंदिर में आके धर्म नहीं होता है। कोई दिन भर तो चोरी करे और मंदिर में आकर 1 नंबर का धर्मात्मा बन जाए, चोरी है। यहाँ बैठने से क्या होता है? तो आप सबसे यही कहूँगी, घर से धर्म की शुरुआत करो। अपनी बेटियों को ये मत कहना कि बेटा जो कुछ है सो तू अपना मत दियो, कह दियो बना के रखो। अरे अपनी बेटियों को कहो बेटा को कोई बात नहीं, यदि हो दिक्कत हो तो कह देना ये वाला दे दो, बाद में बनता रहेगा, कहाँ पहन के जाना है। आप इतना दिल तो रखो, कोई बात नहीं। और सास को भी चाहिए, मैं मरते दम तक तो चाबी नहीं दूंगी। अरे अभी नहीं पहनेगी तो क्या बुढ़ापे में पहनेगी? जब पहने लायक ही नहीं बचेगी तब पहनेगी क्या? यदि बेटियों को देती हो तो बहुओं को भी प्यार से कहो कि बेटा तेरे लिए त्योहार पर ये पैसे हैं, और यदि आपके पास पैसे हैं तो 200-500 रुपया बहू को कहो कि बेटा त्योहार पे तो कुछ ले आई हो। और बहू को भी चाहिए, घमंड में ये ना कहे कि कुछ नहीं, उन्हीं का तो है, सबका दे रही हो तुम, रख लो, हमें नहीं चाहिए। ऐसा मुंह फैला कभी नहीं कहनी। तो आजकल एक से एक पढ़ी लिखी आ रही। पहले नई बेचारी छोटी सी आती तो सास जैसा ढालती थी वैसी ढल जाती थी।
पहले लोग कहते थे गऊ है जहाँ बांध दोगे वहीं बंधी रहेगी। अब शेरनी है, जिसको जहाँ बांध देगी वहीं बंधा रहेगा। अब वो पूरी पढ़ी लिखी आज बूढ़ी तो आती है, वो 25-30 साल की तो आती है, वो क्या किसी की सीख मानेगी। ध्यान रखना अपने परिवारों में वो मधुर व्यवहार रहे, आपस में सबका मधुर व्यवहार रहे, ताकि आपको सही धर्म की संतति मिल सके, सही धर्म की परंपरा मिल सके। धर्म का मतलब क्या है? जो संसार दुख से निकाल कर सच्चे सुख में पहुंचा दे, वही तो धर्म है। आप ध्यान रखना, क्योंकि कहते हैं चिंता ऐसी डाकनी, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, और वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। कहते हैं कि चिंता ऐसी, चिंता में देखना आदमी सूख कर कमजोर हो जाता है, भूख बंद हो जाती है, नींद नहीं लगती है। हमेशा शुभ विचार करना, दया, परोपकार, क्षमा, शांति, ऐसे विचार करोगे तो शुभ आश्रम होगा। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका, सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र